नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज हम ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे जब कुंडली के 8th हाउस में बृहस्पति होते हैं तो उनका क्या फल होता है। यहाँ पर इनको किस तरह के रूप में माना गया है, ये यहाँ पर शमशान की जगह पर पहुंचकर अपना नेगेटिव फल देंगे या अच्छा फल देंगे। बृहस्पति संबंध रखते हैं आपके दादा, आपके पिता, बड़े बुजुर्गों से, और 8वां घर मौत का है तो यहाँ पर ये किस तरह का फल देंगे। दोस्तों, 8वां घर ही आपके दैवी मदद का है, तो बृहस्पति कहीं यहाँ पर कुछ शुभता देंगे या नहीं देंगे, वो सारी चर्चा हम ये आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 8th हाउस के बारे में। दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है कि 8th हाउस शनि का हेडक्वार्टर बताया गया है और इस घर में मंगल का भी राशि की वजह से आधिपत्य है। अगर कुंडली में मंगल बद हो तो यहां पर बृहस्पति का फल बहुत शुभ नहीं आ पाता, क्योंकि बृहस्पति जब 8वें घर में आते हैं तो लाल किताब ये कहती है कि 8वां घर दूसरे घर को, धन हाउस को पूर्ण 100% की दृष्टि से देखता है। और जब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो वो अपने ही घर को देखते हैं, अपने ही सेकेंड हाउस को देखते हैं, तो धन और रुपए पैसे की हालात को ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि आप बृहस्पति को पहले अपने मुताबिक तो करें, उसके उपाय तो करें, उसको कहीं उसकी दृष्टि को वहाँ तक पहुँचाए तो सही। उसके लिए आपको कुछ कर्म करने पड़ते हैं, मगर उन कर्मों को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति यहाँ पर किस तरह से अपना फल करेंगे। देखिए, शमशान का घर है, बृहस्पति को पीपल कहा गया है। अब पीपल की पूजा हर कोई करता है। पहले तो पीपल के लिए ये एक बात होती है कि उसको घर में कोई नहीं लगाता, क्योंकि उसकी जड़ें फैलती हैं, घर का नाश कर देती हैं, घर के लिए दरिद्रता दे देती हैं, या जो भी बातें यहाँ पर पीपल के लिए कही गई हैं वो है। लेकिन जब पीपल वो शमशान घाट में लगा हो तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ अब कोई पूजा करने के लिए नहीं जाएगा। शमशान के पीपल के लिए पूजा करने से पहले एक खौफ होगा और आपके मन में डर रहेगा कि वहाँ पर उसमें भूतों का वास है। तो 8वें बृहस्पति का लगभग इस तरह का फल होता है। 8वें घर में बृहस्पति के होने पर जो पीपल है वो शमशान का पीपल होगा। मगर दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो शमशान का पीपल होता है, वो शमशान में जो वो पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ पर जाकर एक जो आत्मा को शांति मिलती है, एक पॉजिटिव सोच मिलती है। हमें जो दुनियावी हिसाब किताब होता है, हमारे दिमाग में ये खसोट, वो चोरी डकैती, जो कुछ भी चल रहा होता है, बिजनेस, व्यापार, किसी की ईर्ष्या, किसी के साथ प्रेम, क्या जो कुछ भी होता है वो सब हमारा शमशान घाट में जाने के बाद एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम अपनी सच्चाई को देखते हैं। सामने हमारे कोई चिता जल रही होती है तो हमें तब समझ में आता है कि असली सत्य ये है। और उस समय पर वो जो पीपल के पेड़ का जो वातावरण बनता है वो आपके माइंड में आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच देता है, आपको ये दुनियादारी की, बेकार की, ये झूठी चीज़ों से आपको बाहर निकालता है। तो यहाँ पर शमशान का वो पीपल उस तरह का काम कर रहा है। यानी अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति या वो पीपल आपको एक आध्यात्मिक, एक कुदरती रूप से या एक दैवीय शक्तियाँ दे रहा है। तो दोस्तों, ये आपको मान के चलना चाहिए कि 8वें घर में जब बृहस्पति होते हैं तो उस इंसान को दैवी शक्तियाँ मदद करती हैं। जब जब वो परेशानी में होता है उसको परमात्मा की तरफ से मदद मिलती है, लेकिन वो बृहस्पति के उपायों के जरिए उसको पूर्ण रूप से अपने लिए हासिल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि बृहस्पति और शनि जो मुर्दा घर है और बृहस्पति जो एक साधु है, मंगल जो अंगार है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है अघोरी साधु,
ऐसा इंसान अघोरी साधु की तरह है जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बदन पर राख लगाकर अपने आप में मस्त है और भगवान की पूजा में लीन है। तो जिसके कुंडली में 8वें घर में बृहस्पति होता है, वो अगर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनका आदर मान सत्कार करता है और भगवान में लीन रहता है, भगवान पर आस्था रखकर अपने कार्यों को करता रहता है, तो उस इंसान को जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। वो मौत को भी जीतने का हिम्मत रखता है। उसके अंदर ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं कि उसकी इंट्यूशन पावर उसको पहले ही आगाह कर देती है कि कहाँ पर आपको चलना चाहिए, कहाँ पर नहीं चलना चाहिए, कहाँ पर आपको दुश्मन मिल सकते हैं, कहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये बृहस्पति 8th हाउस की निशानी है। दोस्तों, यहाँ पर आप बृहस्पति को अपने फेवर में कर सकते हैं। ये इसका बृहस्पति 8वें का सिर्फ एक ही नुकसान है कि ये शमशान का पीपल है, तिरस्कृत है, इसको लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यानी आप जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति 8वें घर में है, उसके पिता के सुख में कमी आ सकती है, उसके दादा के सुख में कमी आ सकती है। उस इंसान को इनके साथ इनकी सेवा करने की इच्छा रहेगी, वो सेवा करने के लिए या तो साथ होंगे नहीं, या जीवित नहीं होंगे, या कोई ना कोई कारण ऐसे बनेंगे कि वो उनकी सेवा नहीं कर पाएगा। अब ऐसा इंसान जितना इस चीज को समझ लेगा कि ग्रह गोचर इस तरह के करवाते हैं, आप बृहस्पति को धर्म स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दो, यानी चने की दाल धर्म स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि आपके बृहस्पति पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगे। उससे आपको धन मिलना शुरू होगा और आप अपने माता पिता को वहां पर सेवा दे सकते हैं। दोस्तों, जब भी आयु की बात आती है, खासकर क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं बृहस्पति, अब पिता और दादा की आयु के लिए यहाँ पर खतरा बताया गया। शुरुआती 8 साल दादा के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बताए गए हैं। तो ऐसे में आपको शमशान में पीपल लगाना चाहिए या किसी वीरान स्थान पर पीपल लगाकर उसको सींचना चाहिए, उसकी पालन पोषण करना चाहिए। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंसान फलेगा, पिता की आयु सुरक्षित होगी। तो ये चीज़ समझना चाहिए। अगर धन की दिक्कत आ रही है तो धर्म स्थान पर आप चने की दाल देते रहें, माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, उससे आपको फल मिलता है। और दादा की आयु के लिए आप किसी फकीरी साधु को कुछ भी दान करते हैं, जो भी भले ही उनको भोजन करवाएं, कोई दान कराएं, तो उससे आपके दादा की आयु, आपके बड़े बुजुर्गों की आयु को रक्षा मिलती है। दोस्तों, 8वें घर में जब बृहस्पति होते हैं तो यहाँ पर अगर मंगल बद बना हुआ हो साथ में कुंडली के, तो ऐसे में ऐसे इंसान के अफवाहें बहुत फैलती हैं और वो झूठी अफवाहें होती हैं, बदनामियाँ बहुत होती हैं, बेकार के नाम चलते रहते हैं। इस इंसान ने कुछ किया हो या ना हो, लेकिन अफवाहें फैलती हैं। तो ऐसे में एक पीला सूत आप ले लीजिए, सूत का धागा ले लीजिए, उसको हल्दी में पीला करके आप पीपल के चारों तरफ उसको बांधिए, 7 बार ऐसा बांधिए। आप लगातार ऐसा 7 हफ्ते तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बृहस्पति के जो ये अफवाहों वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, ये इन उपायों को करिए। अशुभ घर में भी आप उसका शुभ फल ले सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।